दोस्तों नमस्कार। मैंने पीछे वीडियो बनाया था कि नियोजित शिक्षक बने रहने में फ़ायदा है या विशिष्ट शिक्षक बने हैं जो भाई बहन वो कैसा महसूस कर रहे हैं या फ़ायदा है। उसमें ज़्यादातर जितने भी कमेंट आए उसमें से ज़्यादातर कमेंट ये था कि नियोजित शिक्षक बने रहने में ही फ़ायदा है, भलाई है। बहुत सारे लाभ ही बताए नियोजित शिक्षक बने रहने का। और कारण कि अभी जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जितने भी भाई बहन विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित शिक्षक के बाद, वो सक्षमता परीक्षा 1, 2 दे करके, तो एक भी ऐसे शिक्षक नहीं मिले, एक भी ऐसे लोग नहीं मिले कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हों और वो कह रहे हैं कि भैया आप परीक्षा दे दीजिए या सर आप परीक्षा दे दीजिए, विशिष्ट शिक्षक बन जाइए। स्थिति ऐसी है कि अभी तक वेतन भी क्लियर नहीं हो पाया है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाया है, यानी कि मामला जहां था मामला वहीं पर उलझ करके हमारे जो भाई बहन वहां गए वैसे ही फंसे हुए हैं। अब सवाल ये होता है कि नियोजित शिक्षक ही बने रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों अभी फ़िलहाल जो स्थिति है, जो फ़िलहाल जो कंडीशन है, उसमें नियोजित शिक्षक बने रहने में ही फ़ायदा है। नियोजित शिक्षक बने रहने में फ़ायदा ये है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव या आसपास आराम से नौकरी करिए। आपका फ्यूचर जो है वो सेट है, आप अपने हिसाब से सारा कुछ सेट कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि क्या नियोजित शिक्षक अगर बने रहेंगे तो क्या नौकरी पर किसी तरह की कोई खतरा है। तो मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षक अगर आप बने रहते हैं तो आपके नौकरी पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। नियोजित शिक्षक से भी शिक्षक देखिए, सरकार कभी नहीं कही है कि आप नियोजित से भी शिक्षक सब बन जाइए। और आपके नियमावली में भी है कि जो राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं, जो राजकर्मी बनना चाहते हैं, कारण कि नियोजित शिक्षक की तो मांग किया था, हम सरकार का इसमें कहीं दोष नहीं दे सकते हैं। सड़कों पर धरना किया, प्रदर्शन किया, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, अगर आप राजकर्मी बनना चाहते हैं तो नॉमिनल एक परीक्षा लेंगे और आप राजकर्मी बन जाइए। यही तो कहा था उन्होंने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पर मैं सवाल नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था और आज भी कहें कि जो राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं वो एग्ज़ाम दे लीजिए और राजकर्मी का दर्जा ले लीजिए। तो एग्ज़ाम जो राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं वो लीजिए और जाइए, और जो नहीं लेना चाहते हैं या राजकर्मी नहीं बनना चाहते हैं, वर्तमान स्थिति में वो ठीक हैं, वर्तमान हालात में वो ठीक हैं, उनको कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। वो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक रहेंगे, सारी सुविधाएँ पूर्ववत मिलती रहेगी, कहीं कोई परेशानी भी नहीं है। आपका नियमावली में भी है कि आप अगर विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं तो विशिष्ट शिक्षक बनना होगा। सक्षमता 1, 2, 3, 4, 5 जो 5 ऑप्शन है उसको भर करके उसमें आप बन सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, कोई आप पर दबाव भी नहीं बना रहा है कि आप भर ही भरिए। हाँ, अगर नियोजित शिक्षक सभी राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लेते हैं तो नियोजित शिक्षक का जो पोस्ट है, यानी कि उसका जो पद है, ये जो नाम है, वो समाप्त हो जाएगा। और लेकिन अगर पूरे बिहार में अगर 5 भी नियोजित शिक्षक हैं, पूरे बिहार में अगर 5 भी सब भर दिया, ठीक है, सिर्फ 5 ही नियोजित शिक्षक बनेंगे तो ये नियोजित शिक्षक का जो कैडर है वो जिंदा रहेगा जब तक आप जिंदा रहिएगा। लेकिन अगर सभी बाहर करके चले जाइएगा तो नियोजित शिक्षक का जो कैडर है ये सब यहाँ से समाप्त होगा और ये फिर विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाना जाएगा। तो कौन ऐसा चाहते हैं कि मेरा कैडर ही समाप्त हो जाए? जाओ, जो होगा सो होगा, और जो होगा सो अच्छा ही होगा। जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। तो क्यों कैडर को हम समाप्त करवाएं? कैडर को जिंदा रहने दीजिए। एक बहुत ही प्यारा सा स्लोगन है, वो और होंगे जो हवा में पतंग उड़ाकर देखते हैं, वो और होंगे जो हवा में पतंग उड़ाकर देखते हैं। हम वो शख्स हैं जो मज़ार में किश्ती चलाकर देखते हैं। तो हम लोग मज़ार में किश्ती चलाने वाले लोग हैं। और अभी जितने भी नियोजित शिक्षक अभी हैं, अभी उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, वो सॉलिड हैं और उन्हीं के दम पर पूरा बिहार जो था आज तक
ये जो संघर्ष की जो कहानियाँ देख रहे हैं, आप 4,000 और 5,000 से 50,000 रुपया गए तक वेतन आप पा रहे हैं, इन्हीं लोगों के बल पर पा रहे हैं और पाइएगा भी। और जो बच गया, तो लोग कहते हैं कि जो बच गया सब फर्जी है, ये है वो है। मैं उनको बता दूं कि कभी इन लोगों के पास बैठ कर के देखिए, तो आपको आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। जो बच गए वो सब स्टील के चच्चा हैं, ये हीरा है, हीरा, और हीरा में घुन नहीं लगता है, समझ गए। तो जो बचे हैं वो हीरा हैं। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, मैं उनको एक बार फिर कहूँगा कि आप नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक ही बने रहिए। और इस संबंध में आपको क्या कहना है आप कमेंट करके बताइएगा। इस संबंध में आपको क्या कहना है? नियोजित शिक्षक बने रहने में क्या आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा है, आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है, और परेशानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और मेरे दृष्टिकोण से नियोजित शिक्षक जो है वो अभी वर्तमान जो स्थिति है, चाहे वो बीपीएससी का हो या फिर विशिष्ट शिक्षक का हो, उसमें सबसे सुपर है नियोजित शिक्षक। और नियोजित शिक्षक बने रहने में आपको अभी चल रहा है, जैसा कि देख रहे होंगे, स्नातक ग्रेड में आपको पेमेंट भी मिलेगा। स्नातक ग्रेड का अब हो रहा है, सब फिक्सेशन उस पर हो रहा है, तो ये सब चीज़ों का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और पूर्वत जो लाभ मिल रहा था वो लाभ भी आपको मिलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं या फिर बीपीएससी के हमारे छोटे भाई बहन हैं या विशिष्ट शिक्षक बने हैं हमारे भाई बहन, उन सबको हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और ईश्वर से मंगल कामना करते हैं कि आपका आने वाला कल जो है वो सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको अपनी बात को सुनने, अपनी बात को समझने और अपने राय को व्यक्त करने के लिए आपको हमसे कनेक्ट रहना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, तभी हम आपसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, धन्यवाद।